रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के बीच में डिफरेंस जानेंगे और जानेंगे किन इन्वेस्टर्स के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में अपना निवेश रिटायरमेंट के लिए करना सही रहेगा और किन इन्वेस्टर्स के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम उनके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक और नया वीडियो लाया हूं जो कि एनपीएस वर्सेस यूपीएस के ऊपर होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी जरूर शेयर करें जिनको कंफ्यूजन है कि उनके लिए यूपीएस में निवेश करना सही रहेगा या एनपीएस में। अगर मैं इस पूरे वीडियो को आपको जिसमें बताना चाहूं तो इस वीडियो में आपको मैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में इन डिटेल बताऊंगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में इन डिटेल बताऊंगा। अगर आप एक ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर है तो आपके लिए अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस में निवेश करना सही रहेगा। अगर एनपीएस में निवेश करते हैं तो कौन सा एनपीएस में प्लान लेना सही रहेगा, या अगर आप कम निवेश या कम रिस्क लेना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए तो आपके लिए यूपीएस में निवेश करना सही रहेगा। ये सारी चीजों को आपके एज के अनुसार मैं सम अप करते हुए आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि आपके रिटायरमेंट के लिए सही रहेगा। सबसे पहले अगर हम एनपीएस के बारे में आपको बताना चाहे तो एनपीएस में आप जब निवेश करते हैं तो आपके पैसे शेयर बाजार में निवेश होते हैं। आप डायरेक्ट इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारे चीजों में आपके पैसे निवेश होते हैं। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो आपके पास जो मार्केट रिस्क आपको लेना पड़ता है आपके पैसे पे, तो आइडियली अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफी ज्यादा लंबा रहता है तो आपको यूपीएस के मुकाबले एनपीएस में ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड आपका जो पेंशन रहता है वो कभी भी गारंटीड नहीं होता है एनपीएस में, क्योंकि आपका जो रिटर्न्स रहेगा वो हमेशा मार्केट लिंक्ड रहेगा। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एनपीएस में आपको आपके रिस्क अमाउंट के या रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। एनपीएस में आपको ऑटो चॉइस एंड एक्टिव चॉइस की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आप अपने निवेश को ऑटो चॉइस के हिसाब से निवेश करते हैं तो आपके उम्र के हिसाब से आपका जो इक्विटी एंड डेट का पोर्टफोलियो है वो अपने आप रीबैलेंस हो जाता है। वेयरएज अगर आप एक्टिव चॉइस लेते हैं तो आप अप टू 75% इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि ज्यादा निवेश करना चाहते हैं या ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक्टिव चॉइस का ऑप्शन लेना विद हाईएस्ट इक्विटी कंसंट्रेशन सही रहेगा। वेयरएज अगर आप कम रिस्क के इन्वेस्टर है तो आप अपने लिए एक्टिव चॉइस के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का निवेश अप टू 75% तक का बढ़ा सकते हैं। तो आइडियली आपके पास काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपके रिस्क को मैनेज करने के लिए जब आप एनपीएस के थ्रू अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। तो अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो एनपीएस में आपको काफी ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाती है जो कि आपके सेविंग्स को बूस्ट कर डालती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं ये बताऊं कि एनपीएस का खाता कौन खोल सकते हैं तो आइडियली ये सारे सिटीजन्स के लिए, मतलब इंडिया में 135 करोड़ जो आबादी है उसमें से एक लोग एनपीएस में अपना निवेश कर सकते हैं। कि अगर वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो भी वो अपना निवेश एनपीएस में कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो भी वो अपने लिए एक एनपीएस खाता खोल सकते हैं, या अगर एक आदमी या औरत बिजनेसमैन है तो वो भी अपने लिए एनपीएस का खाता खुलवा सकते हैं अपने रिटायरमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। अब आते हैं यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये आइडियली सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जिनका
पहले एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में वो कंट्रीब्यूट करते थे अपने रिटायरमेंट के लिए, एंड वो अभी सर्विस में हैं 1 अप्रैल 2025 के बाद भी। अगर मैं इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें आपको एक गारंटीड पेंशन मिलता है। दैट मीन्स कि शेयर बाजार के ऊपर एंड नीचे से आपको कोई मतलब नहीं है, आपका पेंशन हमेशा गारंटीड होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं गारंटीड पेंशन की बात करूं तो इसमें जो लास्ट 12 मंथ्स आपने सैलरी विड्रॉ की है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका 50% आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको स्टेबिलिटी एज वेल एज प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। दैट मीन्स कि आपकी रिटायरमेंट के बाद कितनी इनकम आने वाली है, ये आपको स्टेबिलिटी देता है जब आप यूपीएस का चुनाव करते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो आइडली हर बार जो इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से आपका पेंशन बढ़ते जाएगा, जैसे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन या महंगाई भत्ता के हिसाब से आपका जो पेंशन है वो हर साल पेंशन बढ़ते जाएगा। अगर मैं फैमिली पेंशन की बात करूं तो आपके जाने के बाद आपकी वाइफ को भी या आपके स्पाउस को भी आपके जाने के बाद पेंशन मिलती रहेगी फैमिली पेंशन के हिसाब से। अगर हम गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन में भी यूपीएस में गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। दैट इज 18.5% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए। अगर मैं ये बताऊं कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल है, तो सिर्फ और सिर्फ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वही अपने लिए यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। अब आगे मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए क्या सही है वो चुनाव कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 से लेके 35 साल तक है तो मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आपको अपने लिए या अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन स्कीम का चुनाव करना चाहिए। अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट साइकिल की बात करूं या स्कीम फंड की बात करूं तो आपको एग्रेसिव लाइफ साइकिल लेना चाहिए, क्योंकि एग्रेसिव लाइफ साइकिल लेने से आपका 75% पैसा इक्विटी में रहता है, एंड अगर आपका पैसा इक्विटी में रहता है तो इतने लंबे इन्वेस्टमेंट होराइजन में आपके पैसे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अमित की उम्र 25 से लेके 35 साल तक है तो आपको ज़रूर एनपीएस में अपना निवेश करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए विथ एग्रेसिव लाइफ साइकिल। अगर अगले एज ड्यूरेशन की बात करें, दैट मीन्स कि अगर आपकी उम्र 35 से लेके 50 साल के हैं एंड आप अपने पैसे को अच्छे से ग्रो करवाना चाहते हैं, ओवरऑल एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में विथ गुड रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आप अपने लिए एनपीएस का चुनाव कर सकते हैं विथ मॉडरेट लाइफ साइकिल। दैट मीन्स कि आपका जो इस पर्टिकुलर केस में इक्विटी एंड डेट का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपने अपने लिए मॉडरेट लाइफ साइकिल चूज किया है। वेयरएज अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड आपका स्टेबिलिटी एंड फिक्स पेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा झुकाव है तो आप अपने लिए यूपीएस का चुनाव भी कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएस से आपको अपने लिए एक फिक्स्ड पेंशन का चुनाव या फिर फिक्स्ड पेंशन का आपको आपके रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलते रहेगा। अब अगर हम थर्ड एज ग्रुप की बात करें, यानी जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर की है, अगर वो अपने लिए एक पेंशन प्लानिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए यूपीएस में निवेश करना ही सही रहेगा, क्योंकि उनकी उम्र 50 साल से ऊपर की हो चुकी है तो उनका जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसके लिए काफ़ी कम समय है एंड वो ज़रूर अपने लिए चाहेंगे कि उनको एक फिक्स्ड पेंशन मिलते रहे। वेयरएज अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उनको अपने लिए नेशनल पेंशन स्कीम का चुनाव करना पड़ेगा, बट नेशनल पेंशन स्कीम में मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि वो अपने लिए कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल चुनाव करें। फाइनली जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एनपीएस में निवेश करना या यूपीएस में निवेश करना ये आपकी उम्र, रिस्क एपेटाइट या इन्वेस्टमेंट होराइजन के ऊपर
बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप अपने लिए ज़रूर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को संपर्क करें, देन आप ये डिसीजन ले अपने लिए। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट या कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कोई भी अदर लोन सर्विसेज, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ गूगल मीट पे जुड़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं या मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री। जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एनपीएस या यूपीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा एंड पर्सनली सबके रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।